आज के इस लीगल टॉपिक में हम भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत आने वाले वैध भागीदारी के आवश्यक तत्व का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैध भागीदारी के आवश्यक तत्व। एक वैध भागीदारी के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। नंबर 1, 2 या अधिक व्यक्ति। एक वैध भागीदारी के निर्माण के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि कारोबार बैंकिंग का है तो भागीदारों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है, किंतु यदि कारोबार बैंकिंग के अलावा है तो भागीदारों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। यदि उपरोक्त से अधिक संख्या हो जाती है तो इसे कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी के रूप में पंजीकृत कराना होगा। व्यक्ति में नैसर्गिक व्यक्ति और विधिक व्यक्ति दोनों हो सकते हैं। नैसर्गिक व्यक्ति में मानव प्राणी आते हैं और विधिक व्यक्ति में वे चीजें आती हैं जिन्हें विधि में व्यक्ति का दर्जा दे रखा है। सामण महोदय ने इस संदर्भ में कहा है कि जिन इकाइयों को विधि में अधिकार और कर्तव्य दे रखा है उन्हें विधिक व्यक्ति कहा जाता है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि जिस इकाई के द्वारा मुकदमा दायर किया जा सकता है या जिस इकाई पर वाद दायर किया जा सकता है उसे विधिक व्यक्ति कहा जाता है, जैसे स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पंजीकृत कोचिंग विधिक व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। नंबर 2, करार एग्रीमेंट। भागीदारी के सृजन के लिए यह भी आवश्यक है कि उन व्यक्तियों में यह करार हुआ हो कि वे उस कारोबार को करने का और उसमें होने वाले लाभों को बांटने का करार किए हों। यहाँ पर करार का वही अर्थ होगा जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 2 में दिया गया है। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 2। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी भागीदारी में वही व्यक्ति भागीदार हो सकता है जो करार करने के लिए सक्षम हो, अर्थात स्वस्थ मस्तिष्क का हो, वयस्क हो और साथ ही साथ जिस कारोबार के लिए भागीदारी बनाई जा रही है या सृजन किया जा रहा है उस कार्य को करने के लिए वह विधि द्वारा अधिकृत हो। करार अभिव्यक्ति या विवक्षित में से कुछ भी हो सकता है। इसमें एक वाद आया था अब्दुल बादशाह बनाम सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज 1959 मैसूर। इस मामले में मैसूर उच्च न्यायालय ने अब्दुल और उसके भाई के बीच में विवक्षित करार को मान्यता दी और सेंचुरी वुड इंडस्ट्री को उनके लकड़ी के लट्ठों के मूल्य के लिए दायी ठहराया। अगला पॉइंट है कारोबार। एक वैध भागीदारी के लिए एक विधिपूर्ण कारोबार का अस्तित्व में होना आवश्यक है, भले ही वह कारोबार छोटा हो, बड़ा हो, स्थायी हो या अस्थायी हो। कारोबार के अंतर्गत प्रत्येक व्यापार, प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक उपजीविका आता है। इसी में एक बात आया था स्मिथ बनाम एंडरसन। इस मामले में लॉर्ड जस्टिस जेम्स ने कारोबार का उपरोक्त परिभाषा को विस्तृत कर बताते हुए कहा कि कारोबार एक ऐसी क्रिया है जो सफल होने पर लाभ देती है। एक अगला वाद आया था आर शरण बनाम रूबेन 1946। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि भागीदारी के सृजन के लिए कारोबार को विधिपूर्ण एवं अस्तित्व में होना चाहिए, भले ही वह छोटा, बड़ा, स्थायी या अस्थायी हो। अगला पॉइंट है लाभों में अंश पाना। सन 1860 से पहले यह माना जाता था कि जो व्यक्ति भागीदारी के लाभ में हिस्सा प्राप्त कर रहा है वह भागीदार है और उससे कभी कभी अन्यायपूर्ण निर्णय लेने पड़ते थे। 1860 में फॉक्स बनाम हिकमैन का मामला निर्णित हुआ, जिसमें यह कहा गया कि केवल लाभों में अंश पाने से ही कोई व्यक्ति किसी फर्म का भागीदार नहीं मान लिया जाएगा, बल्कि इसके निर्धारण के लिए भागीदारों से उस व्यक्ति के वास्तविक संबंध को देखना होगा। जैसे ABCD की भागीदारी चल रही है और E 10% लाभ पर उसमें प्रबंध का कार्य कर रहा है तो मात्र इतने से ही वह उस फर्म का भागीदार नहीं मान लिया जाएगा। अगला पॉइंट है पारस्परिक अभिकरण। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 4 में यह कहा गया है कि भागीदारी का कारोबार भी भागीदारों द्वारा कार्य करके सबकी ओर से, किसी एक भागीदार द्वारा कार्य करके सबकी ओर से या एक से अधिक भागीदारों द्वारा सबकी ओर से कार्य करके चलाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी भागीदार जब फर्म के लिए कार्य करता है तब वह अपने परिप्रेक्ष्य में मालिक होता है और अन्य भागीदारों के लिए अभिकर्ता होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी भागीदार अपने लिए तो मालिक होते हैं और अन्य के लिए अभिकर्ता होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भागीदारी में पारस्परिक अभिकरण होता है। धारा 2E भागीदारी अधिनियम 1932 अर्थात धारा 182 भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा
आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।